अगर कोल्ड में 2000 रुपए पैकेट नहीं बिकता है तो 1 रुपया किसान को फायदा नहीं है बिल्कुल भी। कोल्ड से कम 2000 की रेट मिलने चाहिए। बिल्कुल। और खीर से भी मैं समझता हूँ 14-15 के रेट तो मिले तब जाके 50-40 रुपए पैकेट मिल पाया किसान को। खेत से अगर 16 का पड़ता है तो ये मान के चलिए 100 रुपए पैकेट का किसान को मिल सकता है। और बाकी अगर 14-15 तक जाता है तो बराबर सा ही हो पाएगा। बिल्कुल नहीं साहब, कोई घाटा ही है किसान को। कोई कहने के लिए हर कोई सैकी मारता रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है। बाद मुबारकपुर में एक और ये खुदाई चल रही है स्पेशल वन की। आप बाकी आलू वगैरह देख पाओगे मशीन के पीछे कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह का आलू निकल रहा है। बाकी मेरे साथ में डॉक्टर रघुवीर सिंह जी होंगे तो उनसे थोड़ा सा जानकारी करेंगे, क्योंकि इस खुदाई के अलावा अतिरिक्त उनकी इधर भी ये खुदाई हो चुकी है जो अभी छांट हो रहा है और भराई हो रही है। बाकी शायद ये कोल्ड जा रहा है तो उसकी जानकारी करेंगे। दूसरा ये है कि खेत पे उन्होंने सौदा किया है नहीं किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब करीब कितनी खुदाई आपकी अब तक हो चुकी है? हमारी अब तक करीबन 25 बीघा खुदाई हो चुकी है। पक्के बीघे 25। टोटल कितना आलू है करीब? टोटल हमारे पास पक्के 100 बीघा 1 से 5 बीघा आलू है। अच्छा, तो ये जो खुदाई हुई है सारी हाइब्रिड की हुई है कि 37 वगैरह? नहीं, हाइब्रिड की हुई है। 2001 की है, 3 से 2 की है और स्पेशल 1 की है। यही खुदाई हुई है हमारी अभी। अच्छा, इन तीनों की बात करें 2001 स्पेशल की और 302 की, तो तीनों की पैदावार इस वर्ष की आपको किस तरह की दिख रही है? देखो ऐसा है कि खेत के हिसाब से है। जो खेत थोड़ा सा दमदार है उसमें आलू थोड़ा सा फूल गया है, साइज भी बड़ा है। अच्छा। लेकिन इसमें हमारा तो टाइम से बुवाई हुई है। किस टाइम की थी आपकी बुवाई? यानी 31 अक्टूबर से हमारी बुवाई शुरू हुई है। अच्छा। तो उसमें ऐसा है कि कुछ फूला हुआ भी है और लेकिन उसमें यील्ड कम है। अच्छा। तो जर्मिनेशन कम हुआ है उसमें। और दूसरी बात यह है कि फुलाव में, हर आलू में फुलाव में कमी है, चाहे वो स्पेशल 1 हो, चाहे 302 हो, चाहे 2001 हो। हाँ। सब में फुलाव में कमी है जरूर। वैसे मतलब ये निश्चित बात है कि पिछली साल से जो खेत अच्छे दमदार हैं उनमें उतना एवरेज आ सकता है, 10-5 बोरे बढ़ सकते हैं, लेकिन अमूमन है वो छोटा साइज रह रहा है। मतलब जो दमदार खेत हैं हो सकता है पिछली साल से 10-5 कट्टे ज्यादा का ही एवरेज आ जाए, लेकिन एक तो साइज छोटा है, वो गुल्ला वाली स्थिति ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल। इस पे भी देखो तो वही स्थिति दिख रही है। वही स्थिति है, वही गुल्ला साइज बहुत ज्यादा दिखाई गुल्ला साइज ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं पैदावार की बात करूं, जैसे अभी 25 बीघे के आपके आसपास की खुदाई हुई है, तो 25 बीघे का आंकलन करें आप तो क्या औसत आ रहा होगा आप 25 बीघे में? हमारे पक्के बीघे में कुछ में तो आया है 1 से 60 का 65 का पक्के बीघे में बोरे का। और कुछ में आया है 150 का। कुछ में 1 से 40 का भी आया। झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं हम। तो अगर हम 25 बीघे का औसत निकालें तो 140 से 150 के बीच का होगा? 150 के करीबन आएगा। 150 के करीब आएगा। 150 है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। मंडी किसान ने ये तो जब किसान ने दमदारी से लागत लगाई है जी, और वो है, अगर किसान वास्तव में लागत और वो नहीं लगाता पूरी तरीके से तो एवरेज और कम होता। अच्छा, ये एवरेज कम होने के पीछे मौसम के अलावा और कोई कारण समझ में आ रहा है? नहीं, हमारा समझ तो ये है कि मौसम है वो अनुकूल नहीं रहा है, यानी हीट ज्यादा रही है। जो सर्दी पड़नी चाहिए थी, एक भी दिन 4 दिन लग के ठंड पड़ी ही नहीं है बिल्कुल सर्दी। तो कुल मिला के कहें तो मौसम ही सबसे बड़ा फैक्टर है यील्ड कम होने में और साइज गुल्ला वाली में। अब देखो 10-12 दिन से हम देख रहे हैं लगातार ये मौसम जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो सुबह और शाम के टाइम में बहुत ठंडी पड़ रही है और बीच में दोपहर में इस समय में एकदम से गर्मी हो रही है। इसमें गर्मी हो रही है जो होली के बाद की स्थिति बनती थी। हाँ बिल्कुल। वो अभी होली से 10 दिन पहले या 12 दिन पहले स्थिति बन रही है। हाँ, इस समय तो धूल उड़ती थी मिट्टी में, लेकिन नमी है। इस समय भी नमी है जोरे में। ये देखिए नमी तो नमी है, मिट्टी चिपक रही है। मिट्टी आ रही है और ये दिख भी रही है। थोड़ा ढेर पे चलें और ढेर पे एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज और, व्यापारी वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप खेत पर सौदे करते हैं या कोल्ड से ही करते हैं? देखो ऐसा है कि व्यापारी तो जब आएगा जब किसान देने लायक होगा जी, और किसान को 650 रुपए पैकेट खेत पर ही पड़ रहा है जी। बिल्कुल, तो वो नहीं बेच पाएगा। अच्छा, 650 रुपए पैकेट ये पिछली साल की लागत है या अब की जो पैदावार कम हुई है उस हिसाब से 650 की लागत आ रही है? 650 की अब भी है
और बल्कि 700 रुपए तक जिन्होंने दमदारी से लागत लगाई है उनकी तो 700 रुपए भी हो सकती है लागत। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पिछली साल मान लो 250 का एवरेज आया, हाँ। अब वो घट के 150 का रह गया, हाँ, तो सीधी सी बात है लागत बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 650 ही रहेगी कि 700 भी हो सकती है? नहीं, 700 भी हो सकती है। मतलब किसानों की हाँ, पैदावार कम है। पिछली साल से ही हम तुलना कर लें कि पिछली साल भी 600 रुपए से पैकेट खेत पे कम नहीं पड़ा है किसान को खोद करके जी, और कोल्ड में जाकर के तो 200 रुपए और बढ़ रहे हैं किसान के एक पैकेट पर। मतलब अगर आज की बात करें तो जो किसान कोल्ड ले जा रहे हैं उनकी लागत कम से कम 850 पौने 900 के आसपास जाएगी। कोल्ड में जाकर के अगर कोल्ड में 2000 रुपए पैकेट नहीं बिकता है तो 1 रुपया किसान को फायदा नहीं है बिल्कुल भी। कोल्ड से कम 2000 के रेट मिलने चाहिए। बिल्कुल। और खेत से भी मैं समझता हूँ 14-15 के रेट तो मिले तब जाके 50-40 रुपए पैकेट मिल पाएगा किसान को। खेत से अगर 16 का पड़ता है तो ये मान के चलिए 100 रुपए पैकेट का किसान को मिल सकता है। और बाकी अगर 14-15 तक जाता है तो बराबर सही। बिल्कुल नहीं साहब, कोई घाटा ही है किसान को। कोई कहने के लिए हर कोई सेकी मारता रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सेकी मारने वाली बात ही नहीं है, सत्यता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको आप कब तक लाएंगे? मैं तो अपने से भी कह रहा हूँ, औरों से भी कह रहा हूँ, जो किसान अगर कोल्ड से भराई की, खुदाई की, बारदाने की पैसे ले लेगा कुछ तो वो ऐसा है कि घर जाकर के वापसी उसकी नथिंग है, यानी न के बराबर है। क्योंकि सबसे पहले बिक्री में होते ही एक तो कोल्ड स्टोर ही ऐसे हैं कि सबसे पहले किसान को बिकवाते हैं और बिकवा करके अपना चुकैता करके के बाद में उनको कोई मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, पहले हमारा दो। सही बात है। और पहली गाड़ी बिक्री है उसी पैसे तुरंत शुरू हो जाता है, भाड़ा काटो हमारा, हमारे पैसे दो, जो आप एडवांस में ले गए खुदाई के लिए उसको दो। अब ये बताइए कि वहाँ पर जो कि हम 200 रुपये वो दे दें, कुछ लेकर के आए खुदाई उदाई के वो चले जाएंगे, उसके बाद में अब ये बताइए जो लागत है किसान की वो कहाँ से आएगी? अभी आसपास में सौदे वादे हुए हैं या आपने कोई सौदे वादे किए हैं खेत पे से? नहीं, हम तो एक दाना भी नहीं बेचते हैं। अच्छा। कोल्ड में ही रखते हैं पूरा आलू। और ये बात जरूर है कि अभी वैसे सौदे कोई वो नहीं है और हमें कोई सौदा हमने सुनी भी नहीं है। नहीं, मैं अभी पीछे खेतों से आ रहा हूँ 2 लोगों के पास से, तो मुझे बताया गया कि शायद कुफरी मोहन का एक 1335 बता रहे थे, एक 1270 रुपये बता रहे थे। नहीं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। तो अगर ये 1270 1335 के हैं तो किसानों की एक तरह से मजबूरी कहें या फिर ये कहें कि भाई किसानों को लग रहा है कि भाई पता नहीं आगे क्या स्थितियां होंगी तो जब जो मिल रहा है उस तरह से निकाल दें? दोनों ही बात समझिए आप। किसी को जरूरत है तो बेच रहा है और कुछ घबरा करके भी बेच रहे हैं और कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कुफरी मोहन है, आप बता रहे हैं, कुफरी मोहन की पैदावार अच्छी निकल आई हो उस खेत में तो पत्ता लगा करके ये कैसे इससे तो ये बेच दो, झंझट कटेगा, थोड़ा लागत है उनकी कॉस्ट कम हो गई, हाँ, एवरेज वो आ जाएगा, तो इस वजह से बेचने के लिए मजबूर हो जाता है किसान। लेकिन किसान तो आप देख रहे हैं कि अब खुदाई पर भी 2-2 3 दिन से नहा नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही। नहाना छोड़िए साहब, खाना खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है। सुबह 6 बजे से आता है और शाम को 10 बजे 11 बजे घर पहुंच रहा है, फिर सुबह 6 बजे 5 बजे जग करके फिर आता है। और घर पे भी साहब खा लिया तो खा लिया नहीं, सोचता है 2 घंटे पहले आराम कर लूं, सुबह जल्दी जाना है। और देखिए आप ये मान के चलिए, ये तो मैं लागत और वो बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कि कोई आदमी व्यापारी या दुकानदार करता है, वो 10 लाख का अपना माल भर करके दुकान में बैठा तो है खुश होकर के, चाहे उसको बिके घाटा नहीं जाएगा। यहाँ पर तो 20-20 लाख का एक किसान के पास बारदाना है, ट्रैक्टरों से, ट्रोलाओं से, उनसे उनकी इंटरेस्ट संभालो तो किसान को 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। सही का। हर किसान के पास ऐसा कोई बड़ा किसान नहीं है जिसके पास कम से कम 20, 25, 30 लाख का बारदाना ना हो और उसको बिजनेस व्यापार में लगाए वो, तो उसको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं उस 20 लाख से ही? सही बात। और इसमें और घाटा चला जाए तो क्या होगा? सही का। अच्छा, जैसे आपकी तो औसत अभी हाल फिलहाल में जो खुदाई हुई है 25-26 बीघे की, उसकी 150 के भीतर आ रही है। 150 और 60 के भीतर ही आ रही है। अच्छा, क्षेत्र की एक आंकलन करें क्षेत्र की पैदावार का, तो क्या अनुमान है कि क्षेत्र की पैदावार कैसे आ सकती है? देखिए, मैंने बता दिया, किसी ने देसी खाद डाला है उसकी पैदावार 10 बोरे बढ़ सकती है, समझेगा नहीं? यूं तो किसी की 1 से 70 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है, तो मैं ये नहीं कह सकूं, लेकिन वो यानी 10% पोजीशन होगी वो ऐसी। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ 10% उस पोजीशन को ऐड करके और कम की ऐड करके औसत निकालें तो क्षेत्र का औसत क्या आ सकता है? 150 से 140 के बीच में ही आएगा पक्के बीघे का क्षेत्र का। हाँ, किसी का 125 भी निकलेगा, किसी का 100 भी निकलेगा,
बिल्कुल सही कहा। तो 1 से 40 से वो एवरेज ज़्यादा नहीं आ सकता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर किसान की बात करें तो कोल्ड से, जैसे आप कह रहे हो भाई 2000 रुपये से कम में पड़ता नहीं आएगा, तो कोल्ड वाले आलू की उम्मीद क्या रख सकता है किसान आने वाले समय में? कुछ ऐसा आंकलन हो पाएगा भाई, इस तरह की उम्मीद रखे किसान? देखो, कुछ नहीं कह सकती है, यूँ नहीं कह सकते हैं कि अब इंडिया में हर जगह आलू हो रहा है और हर जगह आलू हो रहा है, तो कोई आंकलन ये नहीं है कि कोल्ड हमारे कितने % भर गए हैं, कितना है। किसान ये भी वो अपनी वो लेता है, रिस्क लेता है कि हम बाद में बेच लेंगे, और बाद में पिछली साल देखा आपने कि बाद में 24 में बहुत स्थिति खराब हो गई। हाँ, बाद में कितनी स्थिति खराब हुई। जो पहले बेच गए उनका ठीक रहा और जो नहीं बेचा तो उनकी स्थिति खराब हो गई। अभी की पैदावार को देखते हुए क्षेत्रों के कोल्डों का कोई अनुमान लग पा रहा है कि इतने तक के स्थिति बन जाएगी कोल्ड? देखिए, हमारा तो ये आकलन है कि कोल्ड जो 1 नंबर के कोल्ड हैं, 1 नंबर में वो आते हैं जिसमें अच्छा तो माल निकलता है जी, और पैसा धुआंधार फेंकते हैं वो किसानों को लपकने के लिए, वो कोल्ड भर जाएंगे। अच्छा। और नहीं, कोल्ड 60% भी रहेंगे, 70 भी रहेंगे, 80 भी रहेंगे। तो साथियों, डॉक्टर साहब के आकलन के हिसाब से आप भी अपने विचार बना सकते हैं, और स्थितियाँ तो आपके सामने हैं ही। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई उनका खुद का स्थिति आ रही है। सबसे बड़ी बात किसान के लिए समस्या है ये साइज आप देखोगे तो भैया गुल्ली गुल्ला से ज़्यादा साइज दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में, बिक्री के समय में ये एक बड़ी सिरदर्दी हो सकती है किसान के लिए।